सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते शुरू करने से पहले परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन के लिए, समय के लिए पिता, इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। आप बातें कीजिए पिता, ये आपके वचन है पिता, अभिषेक कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं एक विषय सोचा था बुद्धि के बारे में। नीति वचन में जब हम पढ़ते हैं तो बार बार ये वचन आता है ना। तो नीति वचन उसका पहला अध्याय खोलेंगे। सुलेमान जब लिख रहा है, ये क्या है, अपने बेटे के लिए लिख रहा है ना। और नीति वचन में जो बुद्धि की बात की गई है वो यीशु मसीह के बारे में बोलता है ना। यीशु मसीह के लिए है। यीशु मसीह है सारी बुद्धि जो है ना। तो पहला से 5 तक पढ़ूंगा। बोलता है, दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। फिर बोलता है, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, ये नीति वचन पढ़ के क्या है, लोग समझदार अपनी समझ बढ़ाए, बुद्धिमान अपनी विद्या बढ़ाए, है ना, उसका नॉलेज बढ़ेगा। तो क्या है, न्याय करने में निष्पक्षता रहेगा। क्यों बुद्धि चाहिए? न्याय अगर करने जाएंगे तो उसके लिए भी क्या है, बुद्धि चाहिए होता है ना। तो मैं सोचा था हर इंसान आज के डेट में क्या है, बुद्धि रखता है, थोड़ा कुछ ना कुछ विजडम है उसके पास, बुद्धि है। और हर इंसान बुद्धि प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ करता है। हर इंसान को चाहिए वो, है ना। हर इंसान खोजता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि जो इंसान के पास बुद्धि आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो बहुत मायने रखता है ना। कहाँ से मेरी बुद्धि आ रही है, उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, वो बहुत मायने रखता है। क्या परमेश्वर के वचन से आ रही है या कहीं और से आ रही है? यदि मेरी बुद्धि परमेश्वर के वचन पे आधारित है, परमेश्वर के वचन से आ रही है, तो परमेश्वर की ओर मुझे अगुवाई करेगी, परमेश्वर को महिमा देगी। यदि मेरी बुद्धि परमेश्वर की ओर से नहीं है तो परमेश्वर से दूर लेके जाएगी। तो याकूब का 3रा अध्याय खोलेंगे, वहाँ पे भी कुछ बुद्धि की बातें हैं। याकूब का 3रा अध्याय, उसकी 13 से 18 तक पढ़ेंगे। बोलता है, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और 4 में पहुँच गए। 3रा, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मधुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है ना। तो यहाँ पे भी याकूब क्या है, 2 बुद्धि है और दोनों का क्या है, अलग अलग भाग में डिवाइड करता है। पहले बोलता है कि संसार से आता है, एक नेचुरल आता है, जो क्या है बोलता है 15वीं पंक्ति में बोलता है, सांसारिक है, शारीरिक है और शैतानिक है। इसमें क्या है, कड़वी बातें हैं, डाह है, विरोध है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले जो बुद्धि उसमें 3 चीज़ें हैं, लेकिन तीनों का क्या है, काम अलग अलग है ना। संसारिक है, शारीरिक है। संसारिक मतलब इस संसार भी हमें बुद्धि देता है, संसार से भी बुद्धि मिलती है। शारीरिक, एक इंसान के पास नेचुरली कुछ ना कुछ बुद्धि है, इंसान रखता है। और शैतान भी बुद्धि देता है ना, उसके विचार, उसके क्या है डालता है इंसान के मन में। बट ये तीनों जो बुद्धि देते हैं वो क्या है, वो हमें परमेश्वर से अलग लेके जाते हैं। उसके अंदर जलन है, डाह है और क्या है, उसमें फूट है ना। ये क्या है, बहुत बेकार है।
क्योंकि ये क्या है, परमेश्वर के। अब उसके बाद बोलता है जो ऊपर से आता है, यानी कि जो परमेश्वर से, वो बोलता है पहले तो पवित्र है, उसके बाद फिर मिलनसार है, कोमल है, मधुर भाव है, दया और अच्छे अच्छे फलों से लदा है। तो जो बुद्धि परमेश्वर से आता है वो क्या है, अच्छे अच्छे फलों से लदा हुआ है। बट जो बुद्धि संसार से आता है, यहाँ नेचुरल है, उसमें कोई फल नहीं है ना। बट परमेश्वर की दी हुई बुद्धि में फल है, और वो अच्छे अच्छे फल हैं। वो पक्षपात रहित होता है ना, कोई पक्षपात नहीं करता। आप संसार में जाओ, लोग पास विजडम में कुछ करते हैं, वो क्या है, वहाँ पे पार्शियलिटी है, पक्षपात करते हैं, है ना। गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाओ तो लोग कैसा, यदि उनके जात वाला है तो उसकी सुनवाई पहले है, या कोई अच्छा इंसान है तो उसकी सुनवाई पहले है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन क्या, कहाँ से आ रही बुद्धि, स्रोत क्या है, वो बहुत मायने हैं। इसलिए बाइबल में क्या बोलता है, नीति वचन, कि इनके द्वारा पढ़ने वाला अपनी समझ बढ़ाए और ज्ञान प्राप्त करे। हम कहाँ से अपनी बुद्धि प्राप्त करते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। तो मत्ती का 7वां अध्याय खोलेंगे, उसकी 21वीं 24वीं पंक्ति से। वहाँ पे यीशु मसीह भी बुद्धि की बातें बोलते हैं। मत्ती 7 उसकी 24 बोलते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। दो व्यक्तियों की बात करिए ना, दोनों ने घर बनाया, लेकिन दोनों ने अपनी समझ के अनुसार बनाया। एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चट्टान पे घर बनाया। दूसरे ने बनाया घर कहाँ पे, रेत पे, यानी कि बालू पे घर बनाया। और दोनों में क्या है, सेम चीज़ से सामना हुआ। आंधी आई, बारिश हुआ, तूफान आया, लहरें आई, और दोनों क्या है, दोनों का परिणाम हुआ। जो चट्टान पे था वो क्या है, बना रहा, जो बालू पे था गिर के सत्यानाश हो गया, है ना। तो इसलिए इस मत क्या बोले हैं, वचन को सुन के उस पर घर बनाना, है ना। बुद्धिमान होना किस हिसाब से, परमेश्वर के वचन के अनुसार बुद्धिमान होना। बुद्धि आना कहाँ से, परमेश्वर के वचन से, ताकि क्या है, जब तूफान आए, जब बाढ़ें आए तो घर गिरना नहीं चाहिए, घर बना रहना चाहिए। इसलिए क्या है, बाइबल बोलता है कि वो सुनना, है ना, बुद्धि की बातें सुनना भी क्या है, ज़रूरी है। हम बहुत से लोगों को देखते हैं बाइबल में क्या है, बुद्धिमान थे, है ना। बहुत से लोगों ने बुद्धि की बातें कही है। दाऊद राजा एक जगह प्रार्थना करता है, ही तो पहल जाता है कहाँ, किसको, अब्सलोम को बुद्धि देने के लिए। क्यों, क्योंकि वो शास्त्री था, वो उन लोगों सलाहकार था, वो सलाह देता था। लेकिन दाऊद ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर इसकी बुद्धि को क्या है, फेल कर देना। वहाँ पे क्या है, उसकी नहीं सुनी गई, वो जाके आत्महत्या करता है। क्यों, क्योंकि उसकी बुद्धि किसी को भी क्या है, ऊपर ले जाने के लिए था, बिल्डअप नहीं कर सकता था, वो नाश करने के लिए था, वो गलत था। इसलिए जब दाऊद क्योंकि जानता था अहीतोपेल को, इसलिए उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुना, और अहीतोपेल की प्राण बुद्धि क्या है, नहीं सुनी गई। तो बहुत से लोगों ने दिया, लेकिन कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं और कहाँ दे रहे हैं, ये भी मायने रखता है। तो जब मैं पढ़ रहा था तो समझ, यहाँ पे बोलता है हर किसी को बुद्धि चाहिए, लेकिन कहाँ से मैं ग्रहण कर रहा हूँ, ये बहुत मायने रखता है। बुद्धिमान होना गलत नहीं है, बुद्धि को पाना गलत नहीं है, लेकिन यदि मेरी बुद्धि जो है परमेश्वर की ओर नहीं लेके जा रही, मुझे परमेश्वर को महिमा नहीं दे रही है, तो गलत है। मेरी जो विजडम है वो परमेश्वर को ऊंचा उठाना चाहिए, परमेश्वर की ओर से आना चाहिए, परमेश्वर की ओर मुझे लेके जाना चाहिए, है ना। गॉड से आना चाहिए, गॉड को ऊंचा उठाना चाहिए, और मुझे खुद को परमेश्वर की ओर लेके जाना चाहिए। वो बुद्धि सही है। फिर अगर बुद्धि कहाँ से आ रही है ना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। बुद्धि जहाँ से आ रही है वहीं लेके जाएगी। यदि संसार से आ रही है तो संसार की ओर लेके जाएगी।
परमेश्वर से आ रही है तो परमेश्वर की ओर लेके जाएगी। फिर बोलता है बुद्धि क्या है, परमेश्वर के वचन पे आधारित होता है, तो हमेशा क्या है, परमेश्वर को महिमा देता है। और फिर 3 नीति वचन 3:17 देखेंगे। नीति वचन 3:17, उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। बुद्धि के मार्ग क्या है, आनंददायक हैं, हाँ, और क्या है, उसके सब क्या है, कुशल हैं। और फिर आगे बोलता है नीति वचन 3:5 बोलता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ, संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। इससे मैं पढ़ा था, डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं, एक बहुत अच्छा लाइन लिखे डॉक्टर स्टीवन, बोलते हैं इट मीन्स नेवर ट्रस्ट इन योर ओन एक्सपीरियंस थ्रू पर्सनल एप्लीकेशन विदाउट द पावर ऑफ गॉड। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल दाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड लीन नॉट अनटू दाइन ओन अंडरस्टैंडिंग। एक्नॉलेज गॉड इन ऑल दाई वर्ड, है ना। तो यहाँ पे डॉक्टर स्टीवन जब बोले कि क्या, जब इस वर्ड्स पे वो कमेंट कर रहे हैं कि जब बोलता है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, तो बोलते हैं कि क्या है कि इसका मतलब अपनी जो समझ है, जो अनुभव है, उसका सहारा मत लो। परमेश्वर जो उसको एप्लीकेशन कार्य में मत लाओ। पूरी क्या है, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा क्या है, उसको क्या है, इस्तेमाल में लाना इस बुद्धि को परमेश्वर के। तो यहाँ पे बुद्धि क्या बोला है बाइबल कि अपनी समझ का सहारा मत लेना। नॉर्मली कुछ चीज़ें होती है हमारे लाइफ में, तो हम क्या करते हैं, अपने जो भी होएगा, जैसे भी होएगा, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। बोलते हैं अ बिलीवर कैन हैव एवरीथिंग गोइंग इन द वर्ल्ड बट नॉट हैव अंडरस्टैंडिंग। इट डजंट मीन यू डू नॉट ग्रैब द मैसेज। नॉलेज विल डू दैट, इट डजंट मीन्स दैट यू डोंट नो द डॉक्ट्रिन। एक मिनट। सो यहाँ पे जब डॉक्टर स्टीवन बोले कि विश्वासी एक संसार में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना, लेकिन क्या है, उसके पास अगर समझ नहीं है तो समझ होना चाहिए। तो मेरी जो समझ है वो परमेश्वर के वचन के आधार पे होना चाहिए, परमेश्वर के आधार पे होना चाहिए, और क्या है, परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। नीति वचन 4:5 में बोलता है कि बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, मेरी बातों को छोड़ना, मेरी बातों को छोड़ना। तो यहाँ पे जब सुलेमान लिखा क्या है, बुद्धि को प्राप्त कर, है ना, और समझ को भी प्राप्त करना, उनको भूलना नहीं है। बुद्धि क्या है, महत्वपूर्ण है। नीति वचन 4:7 बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करो। हाँ, ये जो विजडम है ये बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए इसके यत्न करना। हम कैसे यत्न करते हैं, कहाँ यत्न करते हैं, ये भी मायने रखता है। आज लोग क्या है, बहुत सारा पढ़ाई करते हैं, है ना, लेकिन गलत नहीं है पढ़ाई करना, लेकिन कौन सी बुद्धि के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कौन सी बुद्धि के पीछे मैं जा रहा हूँ, वो बहुत मायने है ना। तो बहुत से लोग पढ़ाई करते हैं और उसमें बुद्धि पाते हैं, वो उनके हिसाब से जिस ओर जाते हैं वो मिलता है इंसान को। लेकिन हमें कहाँ बुद्धि खोजना है, परमेश्वर के वचन में। इस वचन में, ये वचन जो परमेश्वर की ओर से आता है, बुद्धि जो परमेश्वर की ओर लेके जाता है, जिस पे मैं अपना घर बनाऊं ताकि मेरा घर गिरना नहीं चाहिए। नीति पौलुस बोलता है कि मैंने क्या है, राज मिस्त्रियों के जैसे क्या है, नींव डाली है, अब उस पर रद्दा रखना है ना, एक नींव रखना है। यीशु मसीह कोने का सिरा है, कोने का मुख्य पत्थर है। जब इजरायली लोग, मैं पढ़ा था, जब घर बनाते थे एक पत्थर रहता था जिसको कोने का पत्थर बोला जाता था, और पूरा घर उनका उस पत्थर पे आधारित रहता था, पूरा लोड उस पे आता था। तो हम कहाँ पे बना रहे हैं, कौन से पत्थर पे, मेरा क्या है, कौन सा पत्थर मेरे लाइफ में मुख्य है, किस पे मैं घर बना रहा हूँ, मेरी समझ किधर जा रही है, ये बहुत मायने है। तो बुद्धि को प्राप्त करना गलत नहीं है। नीति वचन 4:1 बोलता है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, है ना, समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, पिता की शिक्षा को सुनो, बार बार बोलता है नीति वचन में, है ना। बुद्धि को प्राप्त करना, बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से आती है,
बुद्धि जो परमेश्वर की ओर लेके जाती है, जो परमेश्वर को महिमा देती है, जो क्या है परमेश्वर को ऊंचा उठाती है, उस बुद्धि को हमें प्राप्त करना है। और वो बुद्धि कहाँ? वचन से आती है। हम देखते हैं कि एक और बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने क्या किया, जैसा किया वैसा क्या है उसके साथ परिणाम हुआ। या उसी में हम देखते हैं तो एक व्यक्ति था आकान करके, उसने क्या है सोने का बिस्किट आई थिंक सो उसने चोरी किया। जब AI में लड़ने गए तो वहाँ पे क्या है इजराइल, परमेश्वर बोलता है इजराइल ने पाप किया और आकान मार डाला गया, है ना। तब बुद्धि जो संसार से है वो मौत की ओर लेके जाती है। बुद्धि जो शैतान की ओर से वो मौत की ओर लेके जाती है। बुद्धि जो शारीरिक है वो मौत की ओर लेके जाती है। कई बार हम तुरंत नहीं मारते हैं, लेकिन आत्मिक मौत की ओर लेके जाते हैं। प्रोग्रेस है, परमेश्वर से दूर लेके जाना। पता है नास्तिक के पास भी कुछ बुद्धि होती है ना। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि उसके पास एक बुद्धि है जो इस संसार से, जो उसने अपनी स्टडी के द्वारा जो शैतान से पाया है, उसके आधार पे वो बोलता है कि परमेश्वर नहीं है। वचन संहिता इसलिए बोलता है कि मूर्ख ने कहा अपने मन में कि कोई परमेश्वर नहीं है ना। उसके पास भी एक बुद्धि है जिसके आधार पे वो बोलता है कि परमेश्वर नहीं है। हमारे पास बुद्धि है जो परमेश्वर ने दिया है, जिसके आधार पे हम ये बोलते हैं कि परमेश्वर है, परमेश्वर इस दुनिया में आया, परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पे मरा और गाड़ा गया और जिंदा हो गया। ये परमेश्वर की बुद्धि है जो हमें दी गई है। कहाँ से? इस वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर डाला गया है, यीशु मसीह जो हमारे अंदर निवास करता है, जो स्वयं बुद्धि है, वो हमें क्या है समझ देता है। और उसी के लिए हम यत्न कर रहे हैं। हम इस वचन में क्यों यत्न करते हैं? क्योंकि हमें जानना है परमेश्वर को। ये बुद्धि है कि परमेश्वर को जानना। यिर्मयाह में बोलता है वीर अपनी वीरता पे घमंड न करे, ज्ञानवान अपने ज्ञान पे नहीं। यदि कोई घमंड करे तो इस बात पे कि क्या है, वो मुझे जानता है, मैं ही परमेश्वर हूँ, है ना। परमेश्वर को जानना, इस बात पे घमंड करना, है ना। अद्भुत है। यस, बहुत सारे लोग बलवान होते हैं तो उनके पास घमंड होता है। क्यों? उनके पास ताकत है ना, इसलिए उनके पास घमंड। लेकिन घमंड किस बात पे करना है? परमेश्वर को जानना, है ना। परमेश्वर को जानते हैं, हमें परमेश्वर को जानने के लिए यत्न करना है, बुद्धि पाना है। किस लिए? परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के साथ चल सकें, ताकि जब हमारे लाइफ में तूफान आए तो हम गिरे नहीं। लास्ट में दानियल का अगर 3रा अध्याय देखते हैं, 3 हिब्रू बॉयस हैं, है ना। वो फर्नेस में जाने वाले, आग में उनके सामने भभक रही है, लेकिन क्या है उनके सामने ऑप्शन है, या तो इस संसार की बुद्धिमत्ता ले लो, नॉर्मली भाई अपनी जान बचा लो, या फिर क्या है उसका सामना करो। लेकिन वहाँ पे उनके लाइफ में क्या दिखता है? नीति वचन का 3:5, अपनी समझ का सहारा नहीं लिया उन्होंने, परमेश्वर पे भरोसा रखा। इसलिए बोलते हैं हे राजा, हम क्या है तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर बचाने की सामर्थ्य रखता है, और नहीं भी बचाएगा तो भी क्या है, हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति को क्या है दंडवत नहीं करेंगे, है ना। अद्भुत है। वहाँ पे उन्होंने उस बुद्धि को जो प्राप्त किया था उसके अनुसार खड़े रहे। जब परमेश्वर से हम बुद्धि ग्रहण करते हैं, वो समझ देता है, वो हमारे फर्नेस टाइम में क्या है हमें सामर्थ्य देता है। वो क्योंकि वो परमेश्वर से आती है और वो परमेश्वर की ओर लेट करती है ना। स्वामीन, आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए, समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।